कल में आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की है उसके साथ। जब कोई भी बैट्समैन कोशिश करता है अटैक करने के लिए, आप अगर उनको विकेटों के बीच में बॉल करते हैं तो उसको प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि उन्होंने रन ज्यादा करने थे। उसके साथ जो ठाकुर ने बॉलिंग की है वो भी बड़ी जबरदस्त बॉलिंग की है। मैंने आपसे पहले भी बोला था कि इनएक्सपीरियंस बॉलिंग लाइनअप के साथ इतनी अच्छी बॉलिंग करना, इतनी अच्छी कप्तानी करना, इतना अच्छा गेम प्लान कोचिंग स्टाफ के साथ मिल के बनाना, ये बहुत बड़ी शेडो ऑफ डाउट इंडिया की जानिब रहा है। और इंडिया ने बहुत कमाल की परफॉर्मेंस दिखाते हुए 6 खिलाड़ी इस सेशन में आउट किए हैं। 6 खिलाड़ी। एक पहले सेशन में वो बड़ा अच्छा आगाज था इंग्लैंड का। इंग्लैंड दे मस्ट बी थिंकिंग कि उनके साथ हुआ क्या है, क्योंकि इतना बेहतरीन शानदार किस्म का ओपनिंग स्टैंड मिलने के बावजूद भी वो अभी 9 रन पीछे हैं इंडिया के रन से। इंडिया ने 224 बनाए और अभी 215 पे 7 खिलाड़ी आउट हैं। 8 समझ लें आप। ये बात तो तय हो चुकी है कि इंडिया और इंग्लैंड की जो ये टेस्ट सीरीज है, जिसको एंडरसन तेंदुलकर का नाम दिया गया, इस सीरीज में कोई भी क्लियर विनर नहीं है, क्योंकि एक सेशन में अगर एक टीम ऊपर होती है तो अगले सेशन में एक टीम वापसी कर लेती है। पिछले सेशन में इंग्लैंड तो ऐसी ऊपर थी कि 16 ओवर में 109 रन उन्होंने दाग दिए थे और सिर्फ एक विकेट उनकी खोई थी। लेकिन अगले सेशन के अंदर मोहम्मद सिराज का लेड फीडबैक, जिस स्पिरिट की वजह से, अपनी क्वालिटी की वजह से, एक उनमें हंगर है, एक तड़प है, एक लगन है, और दुनिया में नाम बनाने की ये जो यकसुई से वो इस कारोबार में जमे हुए हैं, इसी वजह से इतनी जल्दी ये हेडलाइंस बना रहे हैं। बहुत बड़ी परफॉर्मेंस थी। पेस ज्यादा नहीं है मगर हौसला जो है वो एवरेस्ट जैसा है, और स्पिरिट की वजह से मिली है, ये एके की वजह से मिली है। सब लोग हंग्री दिखे, सब लोग बेताब दिखे, पूरी टीम वाले, कि हमने एक इम्पॉसिबल सिचुएशन को पॉसिबल। ने 224 बनाए और अभी 215 पे 7 खिलाड़ी आउट हैं। 8 समझ लें आप। तो वो इतना बेहतरीन और शानदार खेलने के बावजूद कि पहला विकेट 92 रन पे जाके गिरा है, और फिर भी वो अब जिस पोजीशन पे हैं, दे मस्ट बी स्क्रैचिंग देयर हेड, ये हमने किया क्या। तो जैसे मैं आपसे अर्ज कर रहा था, इससे अच्छी शानदार पिच जो है 275 अगर इंडिया किसी तरह कर लेता तो ये बहुत गेम में शक आगे होता। लेकिन वेल एंड ट्रूली अगर मैं 109 रन के ऊपर देखूं कि जो टीम 16 ओवर में 109 रन खा के बैठी हुई थी, उस टीम ने बड़ा जबरदस्त किस्म का फाइट बैक कर दिया है, क्योंकि इंग्लैंड 8 विकेटें गिरा चुका है। 8 विकेटें आपको दिख साथ रही होंगी और मेरे मुंह से आप 8 सुन के ये बोल रहे होंगे ये तो गलती कर रहा है, अभी हम इसको मैसेज करके बताएं कि नहीं अली भाई ये 7 विकेटें हैं या 8 विकेटें नहीं है। नहीं जी, ये 8 विकेटें हैं, आप सिर्फ मजीद 2 विकेटें रह। हेलो दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि भाई एक समय पर भारत 224 रन पर ऑल आउट हो गया था, और तो दोस्तों पाकिस्तान की मीडिया बड़ी वही खुश हो रहे थे। अब तो तुम्हें खुश होकर नहीं दिखा रहे हैं, ये इनका इनके चेहरे पर बनावटी खुशी है और कुछ नहीं है। दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, इंग्लैंड जब 92 पे 0 था उनका, हालांकि 92 पे पहले गिरा है, लेकिन एक समय तो स्कोर 92 पे 0 रहा होगा। उस समय पर दोस्तों इनके बड़े खुश हो रहे होंगे, इतने खुश हो रहे थे बस पूछो मत। अब इनको ये लग रहा था कि इंग्लैंड कम से कम 500-600 रन बनाएगा और इंडिया भाई पारी से हार जाएगा। और जो इनके अंदर चल रहा है भाई, छुपाने वाली बात कोई नहीं है, इनके अंदर यही चलता है, वो बस भारी रूप से दिखाते हैं और कुछ नहीं है। और ये सोच रहे होंगे कि इनका बैच बॉल बना दिया, लेकिन भाई सिराज नाम सुना है, और वो दूसरा बंदा जो है कृष्णा फॉर्म में आ चुका है भाई, वो अब फॉर्म में आया और इंग्लैंड को 247 पे बखेर दिया भाई। कम से कम 200 रन मिस कर दिए इंग्लैंड ने, 200-250 रन की लीड लेता आराम से यहाँ, लेकिन कुछ नहीं मिला इंग्लैंड वालों को, और मैच जो है वो बचाना भारी हो जाएगा हिसाब से। दोस्तों आगे देखते हैं पाकिस्तान का रिएक्शन क्या रहा। 100 रन की लीड ऊपर चली जाएगी। तो इन्होंने इंडिया के जो बॉलर्स लेड बाय सिराज, सिराज स्पेयर हेड कर रहा था। सिराज आपको पता है, वो मैंने नोट किया कि वैसे जब बुमराह नहीं होता तो वो फिर उसको महसूस होता कि यस आई एम द मोस्ट सीनियर नाउ, सो व्हेन आई एम द मोस्ट सीनियर तो फिर मुझे ज्यादा जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। तो वो ज्यादा जिम्मेदारी से उसने काम किया, और उसने रूट को एलबीडब्ल्यू आउट किया, पोप को किया, मतलब उसने शानदार, मतलब पैड पे निशाना रखा है उसने। तो जैकब बैथल का विकेट लिया, जो रूट का और ओली पोप का, ये 3 विकेट एलबीडब्ल्यू। और अभी ये जो टी से पहले आखिरी जो ओवर था उसमें भी 2 खिलाड़ी आउट हुए। प्रसिद्ध कृष्णा ने आउट किए हैं, स्मिथ का विकेट, और ये फिर ओवर्टन का। बड़ी शानदार किस्म की प्लानिंग के पहले थोड़ा बाहर बाहर, फिर एक ठप्पा मार के गेंद अंदर लेके आया, फिर सीधा डायरेक्ट पैड पे अटैक करने की कोशिश की। तो बहुत बेहतरीन काम किया भाई। हमने आप यही अर्ज किया था पिछले सेशन में कि आप ये लंच ब्रेक में जाएं, जरा थोड़ा सा कोई रिफ्रेश हो,
कोई आपस में बातचीत करें, कोई प्लानिंग करें, किस ठप्पा कहाँ पे करवाना है, किस एरिया में बॉलिंग करवानी है, और थोड़ा सा कम बैक करने की कोशिश करें। अगर ये जो सेशन बहुत अच्छा अब इंडिया के लिए रहा है, अगर ये सेशन इवन भी अगर रहता तो इंग्लैंड गेम में आगे था। आपको पता ही है 116 पे एक खिलाड़ी आउट था जब लास्ट टाइम आपसे मुलाकात हुई थी। तो बहुत जरूरी था इंडिया के लिए, इफ दे वांट टू मेक अ stage a comeback in this match, they needed to take wicket and they take plenty of wickets, 6 विकेट सेशन में। तो ये सेशन में इंग्लैंड को समझ नहीं आई कि उनके साथ क्या हुआ है। बीच में रूट जो है वो 29 रन पे, हैरी ब्रूक एक विकेट है अभी, ये अब देखो, अब चूंकि बाकी बची हैं 2 विकेटें, वोक्स नहीं आएगा, एटकिंसन है और जॉश टोंग है, तो ये थोड़ा अटैक करने की कोशिश करेगा। लेकिन कोई बात नहीं, अगले सेशन की सूरत पे तो हम जायजा लेंगे। लेकिन इस सेशन में जो कमाल किया है, लेड बाय सिराज एंड वेल रिस्पॉन्डेड बाय प्रसिद्ध कृष्णा। अगर आप फास्ट बॉलर्स इस पिच पे भी विकेट नहीं लेंगे तो फिर किस पिच पे विकेट लेंगे? एटकिंसन ने देखें 5 आउट किए हैं, जॉश टोंग ने 3 आउट किए हैं, वोक्स इंजर्ड हो गया बीच में, वरना वो भी अच्छा बॉलर। तो यहां पे जो पहला सेशन था उसमें सिराज 4 ओवर 31 रन, मतलब अटैक हुआ है, लेकिन इतना डिसमल परफॉर्मेंस थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि टेस्ट क्रिकेट में सेशन टू सेशन गेम चेंज भी होता है। पहले इंग्लैंड आ गया था, अब इंडिया ने इस सेशन में कमाल का कमबैक करते हुए बेहतरीन, और चूंकि एक प्लेयर डाउन है इंग्लैंड विद द बैट एंड विद द बॉल, ये एडवांटेज जो है इसको आप जेहन में रखें। अब ये देखें, हम किसी के इंजर होने पे खुशी तो नहीं मनानी चाहिए, चाहे कोई भी हो, लेकिन अब गेम में तो जो है हिसाब किताब, उस पर तो बात करना बनती है। ये पुराने जमाने की टेस्ट क्रिकेट तो है नहीं। आपको क्या लगता है आज से 20 साल पहले 5 टेस्ट मैचेस कितने दिन में खत्म होते थे? एटलीस्ट 2, 2.5, 3 महीना लगता था हर टेस्ट मैच के बीच में, हर 2 टेस्ट मैचेस के बीच में। पहले आप टूर पे जाते थे कोई 20 दिन पहले, उसमें आप 2 प्रैक्टिस मैचेस खेलते थे, फिर आप 2 टेस्ट मैचेस खेलते थे, 2 टेस्ट मैचेस के बीच में कोई 10-12 दिन का गैप होता था, उसके अंदर आप एक साइड मैच खेलते थे, उसके बाद फिर आप 2 टेस्ट मैचेस खेलते थे, फिर एक साइड मैच खेलते थे, फिर उसके बाद एक और आप टेस्ट मैच खेलते थे, और तब जाके सीरीज खत्म होती थी। 3 दिन के गैप के बाद सीरीज स्टार्ट हो रही है। मैंने 3 लोगों का नाम लिया कल भी, बुमराह, आर्चर और बेन स्टोक्स। तीनों फास्ट हैं, तीनों फ्यूरियस हैं और तीनों फ्रेजाइल हैं। लेकिन मोहम्मद सिराज एक स्पेशल बॉलर है जो कि वर्कलोड के साथ भी अपनी इंड्योरेंस और अपनी जो एक्सूबरेंस है उसको वो आउटपुट में कन्वर्ट कर देता है, स्पेशली व्हेन हिज बैक इज अगेंस्ट द वॉल। सो लेट्स सेलिब्रेट दैट। लेकिन आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, क्योंकि टेक्निकली भी अगर आप जाके देखें कंपैरिजन बनता नहीं है सिराज और बुमराह के वर्कलोड का। शाहजी टेक्निकली अगर देखा जाए तो सबने गंदी बैटिंग की एक्सेप्ट जैक क्रॉली। शाहजी, जैक क्रॉली ने स्ट्रेट बैट से खेलता है जिससे एज नहीं निकलता, ज्यादा T20 बैट्समैन तो वी में नहीं खेलने देती। लेकिन जैक क्रॉली को भी मार्जिन दिया लूज बॉलिंग करके इंडिया ने, क्योंकि जैक क्रॉली भी जिस शॉट पे आउट हुआ है, हालांकि प्रसिद्ध कृष्णा ने वो विकेट लिया, मुझे तारीफ करनी होती, मैं प्रसिद्ध कृष्णा की उस बॉलिंग की तारीफ कर देता, लेकिन हकीकत ये है कि वो गलती जैक क्रॉली की थी, दैट वो उस शॉट को पुल खेलने चला गया जो कि बॉल थोड़ी सी स्लोअर बनती है, एंड ही वाज ट्रैप्ड फॉर दैट। दोस्तों जैसे कि आपने देखा पाकिस्तान की मीडिया के रिएक्शन, दोस्तों किस प्रकार से ये मानने को तैयार नहीं होते। तारीफ तो बहुत करते हैं भारत वालों की, अरे ये सिराज ने कर दिया जी, सिराज ने वो कर दिया, लेकिन अंदर ही अंदर फुकरे होते हैं। अंदर से फूकना समझते हैं ना दोस्तों, आप किसे कहते हैं? फूकना बहुत खतरनाक चीज़ होती है। उस तरीके से फूकते हैं और फूक के बोलते हैं कि भाई ये यार ऐसा कर दिया, एक समय था। भारत की तारीफ़ें करते हैं, क्योंकि दोस्तों भारत की तारीफ से इनको फ़ायदा होता है, इसलिए भारत की तारीफ़ करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।